करना है, कांग्रेस को जिंदा करना है, कांग्रेस को नेशनल ऑल्टरनेटिव बनना है, तो उसके लिए ये दो चीजें जरूरी हैं। इलेक्शन ब्लॉक से लेवल से नेशनल लेवल तक, और पार्टी को प्रोग्राम देना होगा। आदमी से चेंज नहीं होता, सिस्टम को चेंज करना। बीजेपी की एक एडवांटेज है, उसमें अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मोदी जी हों, एक सिस्टम है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज बात करेंगे कांग्रेस बनाम कांग्रेस की। जी हां, इख्तिलाफात से परेशान कांग्रेस बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद मजीद मुश्किलात का सामना कर रही है। पार्टी के कई बड़े लीडर इस पर अब खुलकर तनकीद कर रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद अब पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने वाजे किया कि वो बिहार में पार्टी की कारकर्दगी का इल्जाम लीडरशिप पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पार्टी कारकुनों में जमीन से वाबस्तगी खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 5 स्टार कल्चर से नहीं जीते जाते, यानी कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले कपिल सिब्बल, उसके बाद पी चिदंबरम और अब गुलाम नबी आजाद जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं पार्टी में उस पर बोल रहे हैं। चिदंबरम और सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने लीडरशिप और पार्टी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी है? कांग्रेस के कमजोर पड़ने की आखिर असल वजह क्या है? कांग्रेस के जवाल की वजह क्या है? जो गिरावट की तरफ कांग्रेस जा रही है, इसकी वजह क्या है, जिसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो बड़े लीडर हैं पार्टी के, जो सीनियर लीडर हैं, लगातार लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के काम करने पर, काम के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। आज इसे भी हम समझेंगे। और इस इश्यू पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लीडर हैं लेफ्ट के। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और कांग्रेस को बहुत करीब से जानने वाले सीनियर सहाफी मुमताज आलम रिजवी साहब भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी, बिहार की हार के बाद की बात करें या बिहार के चुनाव से पहले भी कांग्रेस के सीनियर लीडर लगातार कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाते रहे, पार्टी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते रहे, और अब गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम लगातार सीनियर लीडर लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे इस शो में शिरकत करने का मौका दिया। सॉरी, मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से नहीं सुन सकता था, ऑडियो में कुछ दिक्कत थी आपकी ओर से। अगर आप संक्षेप में एंड समझ गए, अगर आप मुझे थोड़ा सा सवाल बता दें तो मैं बिल्कुल। तहसीन, मेरा सवाल यह है कि लगातार कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, सिब्बल, उसके बाद चिदंबरम और अब गुलाम नबी आजाद। क्या वजह है इसकी? क्या माना जाए? पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? जी देखिए, अव्वल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं गुलाम नबी आजाद साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सीनियर लीडर है, बहुत वरिष्ठ लीडर है। लेकिन जो बातें उन्होंने रखी है सामने, एक उन्होंने कहा कि पार्टी का जो संगठन है वो इस वक्त कमजोर हो रहा है। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे सूबों के, बहुत महत्वपूर्ण सूबे हैं, वहां पर उन्होंने क्या क्या पार्टी को मजबूत करने के लिए। दूसरा सवाल, वो कहते कि जो चुनाव है ये 5 स्टार होटल से नहीं लड़े जाते, ये रैलीज में लड़ी जाती है, ये जमीन पर लड़ा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे। बिहार के जो चुनाव अभी हाल ही में खत्म हुए, वहां पे वे स्टार कैंपेनर थे, 5वें नंबर पे उनका नाम था, गांधी परिवार के बाद उनका नाम था। कितने रैलीज गुलाम नबी आजाद साहब ने की? तीसरा सवाल, गुलाम नबी आजाद साहब ने कितने लोकसभा चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में जीते? आप हैरान हो गए जानकर, 0। जो 2 चुनाव उन्होंने लोकसभा के जीते वो महाराष्ट्र से, मेरे सूबे से जीते, वो भी 80 में, जब कांग्रेस का लहर थी, कांग्रेस की वेव थी। उसके बाद उन्होंने जम्मू और कश्मीर से कभी चुनाव नहीं जीत पाए, वो लोकसभा के चुनाव। तो प्रश्न आपसे है कि जब आप लगातार CWC में नॉमिनेट हो रहे थे, तब आपको तब आप चुनाव के बारे में तब आपने नहीं सोचा। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे पिछले 6 सालों में। लगातार
बिल्स पर बिल्स पास हुए जा रहे थे, आपने क्या कहा उन बिल्स को रोकने के लिए? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी उस वक्त राज्यसभा में, उसके बाद आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में, आपने कितने बिल्स आप रोक पाए? हर साल आपको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिल जाता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस क्या था? और आखिरी मेरा उनसे सवाल है, और बहुत उनकी विनम्रता से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज आप ये सब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फरवरी 2021 में आपका राज्यसभा का टर्म खत्म होता है। जब तक आपका राज्यसभा का टर्म था, आपने ये सब बातें तब क्यों नहीं निकाली? तो बहुत आसान है राहुल गांधी पर दोष डालना, गांधी परिवार पर दोष डालना। आपके चैनल के तहसीन, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, तहसीन पूनावाला जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं कि ये जो तमाम सवाल आप उठा रहे हैं सिर्फ गुलाम नबी आजाद पर हैं। इस तरह का बयान तो कपिल सिब्बल ने भी दिया, इस तरह का बयान पी चिदंबरम ने भी दिया है, और इससे पहले आपको याद होगा कि इन्हीं तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस के 23 जो बड़े और सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा लेटर भी लिखा था। तो क्या सब पर यही सवाल उठेंगे? बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं चिदंबरम साहब की, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मतलब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत वरिष्ठ वकील है, लेकिन जब चुनाव चल रहे थे, बिहार सूबे के चुनाव चल रहे थे, सीमांचल का फेज जो थर्ड फेज है बाकी था उस वक्त। पहले दो फेज में आप एनालिसिस देख लीजिए, महागठबंधन आगे था, थर्ड फेज में बीजेपी आगे एनडीए आगे। तब उस वक्त थर्ड फेज के चुनाव के पहले चिदंबरम जी ने स्टेटमेंट किया कि 370 दोबारा से कश्मीर में लगना चाहिए। किसी ने चिदंबरम साहब से पूछा था ये बात? मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, शायद वो लीगली सही हो गए, मैं उस बात में नहीं जा रहा हूं, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका इस्तेमाल किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस पार्टी में होता क्या है, मैं बताता हूं। सारी हैवी लिफ्टिंग, सारी मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं। अब वो अच्छा है बुरा है उसको आप जज कर सकते हो, लेकिन मेहनत बेचारे वो कर रहे हैं। अमित शाह जी के पास एडवांटेज क्या है? अमित शाह जी के पास भूपेंद्र यादव है, जेपी नड्डा जी है, तेलंगाना में सुनील दियोधर है, अभी हाल ही में बीजेपी तेलंगाना में जीती, उसके पहले त्रिपुरा में थे, वहां पर जीती। इनके पास धर्मेंद्र प्रधान है, ये लोग हैवी लिफ्टिंग करते। यहां पर बेचारे राहुल गांधी हैवी लिफ्टिंग करते। मैं और एक आपको उदाहरण दे दूं, जब मोदी जी ने 2019 के चुनाव में कहा मैं चौकीदार हूं, आपके पास जी एक ही लाइन में समझता हूं। 2019 में जब मोदी जी ने ये कहा कि मैं चौकीदार हूं, हर एक बीजेपी का नेता चौकीदार। अब आप राहुल गांधी से एक्सेप्ट करो या उसके स्ट्रेटेजी से आप डिसएग्री करो, लेकिन कप्तान वो है। योर्स इज नॉट टू क्वेश्चन व्हाई, योर्स इज बट टू डू। आपको बस उसकी बात माननी है। कितने लोगों ने अपने स्टेटस पे लगाया चौकीदार? मतलब कांग्रेस की लीडरशिप पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हीं को आप एक तरह से गलत गर्दानते हैं, या उनके कामकाज को भी आप एक तरह से निगेटिव वे में देख रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान राजू पांडे साहब, तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी जुड़ चुके हैं। राजू पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं राजू पांडे जी आपसे सवाल लूं, जो बातें तहसीन पूनावाला जी कर रहे थे उस पर मैं आपसे सवाल लूं, लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुमताज साहब। देखिए, मैं हुरैरा साहब ये कहना चाह रहा हूं, जो बात तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, दरअसल बात गुलाम नबी आजाद की नहीं। अभी आप देखिएगा कि 23 लीडर जिन्होंने बिहार इलेक्शन से पहले सोनिया गांधी को खत लिख करके और क़यादत पर सवाल उठाया था, वो आएगा। तो अभी बहुत सारे चेहरे सामने आएंगे और बड़े सीनियर लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात हुरैरा साहब ये है कि मैं भी राहुल गांधी की बड़ी कद्र करता हूं, उनकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जो हमारा ब्लॉक सतह पर स्ट्रक्चर है वो तक खत्म हो गया है, तो इसमें इतनी ज्यादा सदाकत है क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं और जानते हैं कि फील्ड में क्या है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है कि राहुल गांधी मेहनत करते हैं, तो राहुल गांधी की मेहनत से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब इस मामले में कि जब बयानात आ रहे हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर राहुल गांधी वाकई पार्टी को संभाल रहे हैं तो फिर उन्होंने 2019 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद क्यों इस्तीफा दे दिया? क्यों सोनिया जी की देखिए सेहत ठीक नहीं रहती है, जिस तरीके से बैठ करके खूंटा गाड़ के देखिए, जब आपको बार बार शिकस्त मिल रही है और आपका शिराजा बिखर रहा है तो उसमें तो यही होना चाहिए कि आप खूंटा गाड़ के बैठ जाएं। बिल्कुल आप बार बार हार क्यों रहे, पार्टी कमजोर क्यों होती जा रही है? इसकी वजूहात ढूंढने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, बहुत सही बात आपने कही। मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आऊंगा। जो सवाल यहां पर उठाए मुमताज आलम रिजवी साहब ने उस पर भी बात करूंगा। मैं डिबेट पे राजू पांडे साहब आपको भी जोड़ लेता हूं। राजू पांडे साहब,
बीजेपी का, अमित शाह जी का एक सपना है, ख्वाब है कि कांग्रेस मुक्त भारत। अभी तक तो यह सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं लगातार पार्टी लीडरशिप को लेकर, पार्टी के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यह सपना पूरा हो जाएगा, यह ख्वाब बीजेपी का पूरा हो जाएगा भारत मुक्त कांग्रेस का। देखिए अबू जी, भारत मुक्त कांग्रेस कहने का मतलब वहां कांग्रेस की आइडियोलॉजी से था, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है चप्पा चप्पा भाजपा। अभी बंगाल में चुनाव होंगे, तमिलनाडु में चुनाव होंगे, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। अपने आइडियोलॉजी को लेकर के गांव गांव हर व्यक्ति के पास हम जाएंगे और हम उनको कन्विंस करेंगे कि देश हित में भारतीय जनता पार्टी चप्पा चप्पा भाजपा करने की कोशिश करेगी। अभी आपकी बात आई, तहसीन भाई जो है हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता से ज्यादा बड़े कांग्रेसी हैं मेरे हिसाब से, और जो उन्होंने बात कही उसमें एक बहुत मार्के की बात थी। अब क्या है, कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारती है तो वो कभी कह देती है मणिशंकर अय्यर के एक बयान से हार गए। अभी उन्होंने कहा कि चिदम्बरम जी जो लास्ट फेज से उन्होंने कहा कि 370 वाली बात, उससे बीजेपी बिहार का चुनाव पलट गया, बिल्कुल गलत है। देखिए बिहार एक पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ एक बयान से नहीं होता है। मैं अभी आपके चैनल पर अपने गृह जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से मधुबनी से बात कर रहा हूं। यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार के काम से इतने खुश हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतने खुश हैं जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। और इसके कारण से एनडीए की वापसी हुई है बिहार में, नीतीश कुमार जी के काम के कारण से वापसी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस क्या है, मैं एक लाइन में ये बात बता देना चाहता हूं। देखिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ है नहीं, कभी भी नहीं थी। ये बड़े बड़े लोगों को ये साथ में लेकर के, राजा रजवाड़े इलाके के अमीर लोगों को लेकर के ये राजनीति करते नहीं चलेगी। और जनता के बीच इनको अगर आज आप ले जाकर के ये कुछ भी कहेंगे तो लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, बीजेपी के काम करने के तरीके की सराहना की है गुलाम नबी आजाद ने भी। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी का जो काम करने का सिस्टम है, अमित शाह जी का जो काम करने का सिस्टम है, उसकी तारीफ की है गुलाम नबी आजाद ने। मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला, 2-3 सवाल। जो बात मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे थे, जो बात राजीव पांडे जी कह रहे थे, सबसे पहले जब सीनियर लीडर इस तरह के बयान दे रहे हैं लगातार, चाहे कपिल सिब्बल हो, पी चिदम्बरम हो, गुलाम नबी आजाद हो या सलमान खुर्शीद, आखिर इस पर राहुल गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? जी, मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, 2 अलग अलग बातें संक्षेप में रखूंगा। सबसे पहली बात, जी देखिए, जब आईवाईसी के बच्चे, यूथ कांग्रेस के बच्चे या एनएसयूआई के बच्चे ये सड़क पर उतरते हैं सरकार के विरोध, हुकूमत के विरोध, मौजूदा हुकूमत के विरोध प्रोटेस्ट करने के लिए, लाठी खाते, कितनी बार गुलाम नबी आजाद साहब आए लाठी खाने। जब जिनको मैं दिल से चाहता हूं, राहुल जी और प्रियंका जी, जिनके लिए मैं जान दे सकता हूं, मैं सिर्फ एक वोटर हूं, उनके लिए मैं जान दे सकता हूं, जब वो हाथरस गया, आपका चैनल से लाइव कवर कर रहा था, गुलाम नबी आजाद साहब वहां थे। सोनभद्र में प्रियंका जी कोई 5 स्टार होटल में नहीं बैठी थी, किले के बाहर बैठी थी। क्या गुलाम नबी आजाद साहब बैठे हुए थे? मैं खुद जब निर्मला सीतारमण मैम और मोदी सर के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था, 2 बार आपके चैनल ने लाइव कट किया था, मुझे पुलिस डंडे मार रही थी। एक बार गुलाम नबी आजाद साहब ने फोन किया कि बेटे कैसे हो आप? तो डंडे खाने की अगर आप बात करते हो, सड़क पर जाने की बात करते हो, आप थे हमारे साथ जब हम डंडे खा रहे थे। दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता से उनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़ी नहीं, अगर ये देखिए तहसीन पूनावाला जी, ये देखिए जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और जिन्हें कहा जाता है कि ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स करते हैं, अब सवाल तो फिर कांग्रेस लीडरशिप पर ही उठेगा, सवाल तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर ही उठेगा कि आखिर ये लोग कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं ऐसे लोगों के लिए। सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, आपको बीजेपी के पैरेलल चलना है, बीजेपी से आपका मुकाबला है, मुकाबला इस वक्त कांग्रेस का बीजेपी से है। जी मैं उसी पर आ रहा था और मेरा दूसरा पार्ट वही था। जब राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब राहुल जी ने कर्नाटका में हुकूमत बनाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी कांग्रेस, लेकिन हुकूमत बनाई। गुजरात के चुनाव के दौरान वे अध्यक्ष बने, गुजरात में बहुत टफ फाइट दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वे जीत गए। ठीक
देखिए वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो अपने रास्ते से कर रहे थे। राहुल जी वो थे जिन्होंने संगठन में पहली बार चुनाव कराए, चाहे वो यूथ कांग्रेस में हो एनएसयूआई में, उन्होंने चुनाव कराए। यही सीनियर लीडर जो आज चुनाव की बात करें, उस वक्त राहुल जी की मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त इसको गलत कह रहे थे। मेरा उनसे प्रश्न है कि इतने साल आप कांग्रेस के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में थे, तब आपने क्यों चुनाव की मांग नहीं की? आप उस वक्त क्यों चुनाव की अपनी मांग नहीं की? दूसरी बात, और अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए आज हम सब जानते हैं आपका राज्यसभा का टेन्योर खत्म हो रहा है। आप मुझे बताइए जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है तहसीन पूनावाला जी, आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो कांग्रेस में जैसे चल रहा है ऐसी चलता रहा, उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। जो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल या जो सीनियर लीडर कह रहे हैं कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, चीजें बदलनी चाहिए, एक मुस्तकिल लीडरशिप कांग्रेस के पास होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इन चीजों पर काम करने की जरूरत नहीं है? मैं मानता हूं होनी चाहिए, मैं मानता हूं होनी चाहिए। मैं क्या आपको समझाना चाहता था कि एक व्यक्ति जो चेंज लाना चाहता था, राहुल गांधी, उसने इलेक्शन से इंट्रोड्यूस करे, तब आपने उसका मजाक उड़ाया। ये आपने कांग्रेस को काफी कवर किया है, CNN न्यूज 18 आपका सिस्टर चैनल और आपका उर्दू चैनल काफी कवर करता है। आप मेरे सामने आपके करस्पॉन्डेंट को फोन लगाए और कहिए कांग्रेस की खबरें मीडिया डिपार्टमेंट से कौन लीक करता था कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ? आप पूछिए ना आपके बीट रिपोर्टर को। ये कांग्रेस वाले ही करते। राहुल गांधी को इन्होंने अंडरमाइन किया। आज ये कहते चुनाव होना चाहिए। जब राहुल गांधी करा रहे थे चुनाव, तो आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे थे उस वक्त? तब आपने क्यों चुनाव की मांग नहीं की? मेरा आपसे सवाल है, जब आपका राज्यसभा खत्म हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। मुमताज आलम रिजवी साहब, आप तहसीन पूनावाला जी को सुन रहे हैं। मेरा सवाल यह कि क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को होश के नाखून लेने होंगे? क्योंकि अब जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से लगातार पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही हैं, कपिल सिब्बल, चिदंबरम, सलमान खुर्शीद या आजाद साहब का इस तरह से सवाल उठाना, मतलब पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए हुरैरा साहब, मैं एक चीज बता दूं कि कांग्रेस में अब एक दो मीटिंग या चंद घंटों की मीटिंग की जरूरत नहीं है। कल मेरा मजमून इंकलाब में आ रहा है, लोग उसको पढ़ेंगे। मैंने लिखा है कि कम से कम 15 दिन की वर्कशॉप हो, कम से कम 15 दिन की वर्कशॉप हो, सारे लीडर सरजोड़ करके बैठें और उसमें जो यंग लीडर हैं उनको भी बुलाया जाए, जो सीनियर लीडर हैं उनको भी बुलाया जाए। जब तक ये नहीं किया जाएगा, देखिए लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब, जो बात तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, जो बात तहसीन पूनावाला ने की कि सिर्फ मैदान में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, पीछे आप देखिए तो पीछे उनके कोई नहीं है, सिर्फ मैदान में राहुल गांधी, और जब पलटकर राहुल गांधी देखते हैं तो उनके पीछे कोई नहीं होता है। ये तो सच्चाई है कांग्रेस में। एक मिनट, नहीं ऐसा देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जब हाथरस वाला मामला हुआ था तो उसमें भी सीनियर लीडर गए थे और आजाद साहब भी गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और ऐसा नहीं कि उनके साथ लोग खड़े नहीं हैं, वो तन्हा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तन्हा है तो क्यों है? जहां तक आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं। मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूं कि जब 2018 में वो मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, उधर कर्नाटक में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, सब कुछ था, तो 2019 की शिकस्त के बाद उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? 4-5 महीने बहस होती रही, 4-5 महीने तक, भाई क्यों इस्तीफा आपने दे दिया? इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए। और राहुल गांधी मेहनत करते, उनको तो स्ट्रक्चर और मजबूत करना चाहिए था। उनको तो अपनी सदारतशिप में बाकायदा वर्कशॉप करनी चाहिए थी, सरजोड़ करके बैठना चाहिए था, हर चीज को देखना चाहिए था। और आज भी उसकी जरूरत है। आज भी वो रोज ट्वीट करते, देखिए मोदी सरकार के खिलाफ अभी मैं खबर लिख करके आया हूं कि आज उन्होंने कोविड के ताल्लुक से बहुत अच्छा ट्वीट किया, 5 सवाल पीएम से किए हैं। जी। लेकिन सवाल यह है कि एक ट्वीट आप इस पर, और ट्वीट भी रखिए, 1 मिनट ट्वीट भी न कीजिए, आप कम से कम इन लीडरान को बुलाइए जिन्होंने 23 जिन लीडरान ने इलेक्शन से पहले खत लिखा था सदर सोनिया गांधी को, कम से कम उन लीडरान के साथ आप सर जोड़ करके बैठ जाइए। तो ये आप क्यों नहीं कर रहे? एक बात तहसीन भाई की मैं जरूर कहना चाहता हूं, तहसीन पुनः जो बार प्रोटेस्ट में लाठी खाने वाली बात, अब कल के आप सोनिया जी से भी यही कहोगे कि सोनिया जी क्यों नहीं आ रही सदर है तो लाठी खाने के लिए? क्या बात कर रहे हो आप? अब गुलाम नबी आजाद की यह उम्र है कि वो सड़क पर उतर के लाठी खाएं?
तो आप लोग क्या करेंगे, यानी जो सीनियर है यूथ क्या करेगा? ठीक है, भाई ठीक है राजू पांडे जी, राजू पांडे जी, पी चिदम्बरम क्या आपके प्रोटेस्ट में आएंगे? ठीक है मुमताज साहब, इस ठीक है, तरीके नहीं, की बातें आप ये कर रहे आपका हैं, सवाल तहसील वाजिब है, साहब, आपका सवाल वाजिब है। मैं राजू पांडे साहब आपके पास आ रहा हूं। राजू पांडे जी, सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस चलिए सत्ता में तो नहीं, इख्तिदार में नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक सरकार को सपोर्ट करने के लिए अपोजिशन होना चाहिए, एक अपोजिशन का जिस तरह से डर रहता है कि मजबूत अपोजिशन है, क्या कांग्रेस उस अपोजिशन का भी रोल अदा नहीं कर पा रही है? नहीं अबू जी, देखिए तहसीन जी कांग्रेस के बारे में जितनी बात कह रहे हैं उनके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी होगा, लेकिन मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी ने ही जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो जो ईडी के चार्ज सीटेड है चिदम्बरम जी के सुपुत्र, उनको उन्होंने टिकट दिया। देखिए जनता सब कुछ देखती है, आप ये नहीं सोच सकते कि हम किसी 4 लोगों को जमा कर लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। आज जो है ना वेल इन्फॉर्म्ड जनता है, जितने आप इन्फॉर्म्ड है वैसे ही गांव में एक बच्चा स्मार्टफोन के साथ इन्फॉर्म्ड है। अब आप देखिए कि जो तीनों फोटो आप लगाए हुए हैं, जो ये 3 बड़े लोग अभी बिहार में बताइए, बिहार में इस्तीफा देना पड़ा एजुकेशन मिनिस्टर को इनकी 8-10 घंटे में 8 लोग जो है वो क्राइम में शामिल है, बात कर देना पड़ा। हमने इस्तीफा ले लिया, हमने मुमताज जी अलग बात क्यों अलग बात है, क्यों अलग बात है आप बताइए। आप बदउनवानी की बात कहां से आपने शुरू कर दी, क्यों अलग बात है बताइए, क्यों इस्तीफा देना पड़ा आपके? चार्ज था तो इस्तीफा ले लिया ना। राजीव पांडे जी देखिए, आप सही बात कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, हर वक्त जो तर्जुमानी न कीजिए कि गलत सही कुछ भी तर्जुमानी आप करेंगे। आप क्यों आरोप था, क्यों अमित शाह जी खुद वहां पे गए आलम बर्दारी में, क्यों गए भाई, क्यों गए, जबकि चार्जेस तो पहले से थे। नहीं देखिए, कांग्रेस की नहीं, सबकी बात हो रही है। देखिए उनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने अपने लोगों को नॉमिनेट किया, हंगामा हुआ, उन्होंने इस्तीफा ले लिया नीतीश जी ने। आपको नीतीश जी की तारीफ करनी चाहिए इस बात पर। मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज क्यों घर कोई तारीफ नहीं, अभी 8 लोग और हैं, तो है कि 8 लोग और हैं, बनता नहीं है वो लोग, 4 बीजेपी के हैं, 2 जेडीयू के, 1 पार्टी बना लिया, अब हम उससे क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, ठीक है राजू पांडे जी, जाहिर सी बात है कि सियासत में कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं। जिस करप्शन, जिस बदउनवानी की आप बात कर रहे हो, उसमें ज्यादातर बहुत से ऐसे नाम है, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राजू पांडे जी, मैं तहसीन पूनावाला जी एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, पार्टी की जो अभी हालत है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टी के जो लूप होल्स हैं उस पर लीडरशिप को काम करना चाहिए, उस पर पार्टी को काम करना चाहिए? देखिए सॉरी, ऑडियो आपका बहुत खराब आता है। देश के लिए काम सोचिए क्या करना है। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी में जो लूप होल्स हैं, जहां पर कमियां हैं, क्या उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बिल्कुल काम करने की जरूरत है, बिल्कुल काम करने की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स काम करने की जरूरत है। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, 1 बार नहीं 2 बार हार चुकी है, और उस हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी जी ने अध्यक्षता पद से रिजाइन उन्होंने किया। लेकिन उनके साथ ये जो सारे मेंबर्स है, मेंबरान है, किन लोगों ने उसमें से रिजाइन किया? पूरे 2019 के चुनाव में मैं प्रियंका जी को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था। वो बेचारी कांग्रेस सख्ती से कदम क्यों नहीं उठा रही है? गुलाम नबी आजाद ने मिसाल बीजेपी की दी है, गुलाम नबी आजाद ने क्यों रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद अमित शाह की मिसाल दी है। सवाल ये उठ रहा है, फिर कांग्रेस सख्ती से कदम क्यों नहीं उठा रही है, जब देख रही है कि उनके सामने मुकाबला बीजेपी से उनका है? तो क्या इसी तरह से काम होगा? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऑडियो बहुत खराब है, जब आप बोलते हो और अगर कोई और उसमें बीच में बोलता है तो ऑडियो कट जाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। मुझे आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं समझा, सिर्फ इतना समझा सख्त कार्रवाई, बस उतना ही समझा। प्लीज अगर आप रिपीट कर सकते, लेकिन आप बाकी गेस्ट को रिक्वेस्ट कर, जब आप बोले नहीं बोले, आई एम सो सॉरी जी आप रिपीट कर दीजिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अब जो उसकी हालत है, जहां पर कांग्रेस अब खड़ी है, वहां पर अब कांग्रेस को कैसे रिबिल्ड किया जाएगा, कैसे मजबूत किया जाएगा? जो अगर सीनियर लीडर सवाल उठा रहे हैं, क्या उस पर काम करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स कांग्रेस को अब सख्त कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, और करना भी चाहिए। जैसे मोदी जी ने इन सबको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। अब आप देखिए,
ये जो बीजेपी के डेडवुड है शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनको आप कांग्रेस में ले आए, उनको आपने पटना की टिकट दे दी, उनके बेटे को आपने टिकट दी, उनका बेटा वापस जाने वाला है पटना। आप कम से कम, आपका कार्यकर्ता जो 20 साल से आपका झंडा उठा रहा है बिहार में, जहां पे आप यही बात तो गुलाम नबी आजाद ने कही है, यही तमाम बातें तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं, यही बातें तो पी चिदंबरम कह रहे हैं। तो मैं उस पर आ रहा हूं, एक मिनट मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। तो कांग्रेस को ऑफ कोर्स कांग्रेस को, हाँ, क्योंकि बहुत डिस्टॉर्शन है ऑडियो में, इसलिए तो कांग्रेस को ऑफ कोर्स इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपने शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया लखनऊ में आचार्य जी के खिलाफ, प्रमोद आचार्य जी के खिलाफ, तो माजरत के साथ, माफी के साथ, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा, लेकिन कांग्रेस को जो अपनी कमियां हैं उस पर जो आईना दिखाया जा रहा है उस पर अब काम करने की जरूरत है। किसी दिन इस इशू पर फिर बैठेंगे और बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला जी, मुमताज आलम रिजवी साहब, राजीव पांडे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।